जम्मू कश्मीर का इम्पोर्टेंट पोर्शन हम स्टार्ट कर चुके थे। जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ हैं ऑलमोस्ट कवर हो चुकी हैं। आज का नया पार्ट जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें हमें जम्मू कश्मीर के जो भी पावर प्लांट हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, उनके बारे में समझना है। तो वो समझने से पहले एक आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल शेयर करना चाहूँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर बताया गया था किश्तवाड़ टू बी नॉर्थ इंडियाज़ मेजर पावर हब। जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट है किश्तवाड़, जम्मू डिवीज़न में। आप सभी को इसके बारे में पता है। नॉर्थ इंडिया का एक सबसे बड़ा पावर हब बनने जा रहा है, आप इसे कह सकते हो। यहाँ पर कहा गया जितने भी पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे, जैसे वो कंप्लीट हो जाएंगे तो अप्रॉक्सीमेट 6000 मेगावाट की पावर यहाँ से जनरेट करी जाएगी, जो सिर्फ जम्मू कश्मीर को नहीं, बाकी जो स्टेट की बात करेंगे उन्हें भी यहाँ से ट्रांसफ़र करी जाएगी। तो ये था कि आपको समझना ज़रूरी कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिसिटी कहीं से जनरेट होगी, पावर कहीं से जनरेट होगी, वो कहाँ से होने जा रही है, किश्तवाड़ में, जैसे प्रोजेक्ट सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि सिंपल सी बात है, वहाँ से चेनाब नदी बहती है, चेनाब नदी बहती है तो वहाँ पर आप प्रोजेक्ट बनाओगे ज़रूर। और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को नहीं समझा, आप इस सिंपल लैंग्वेज में ऐसा समझ लीजिए कि वहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है, तो अब वाटर को यूज़ कर रहे हो, वाटर के फ्लो को यूज़ कर रहे हो। होता है कि बेसिकली टरबाइन हमारे पास रहते हैं, टरबाइन में ब्लेड्स रहते हैं। इन ब्लेड्स पे जब पानी स्ट्राइक करता है हाई प्रेशर से तो ब्लेड घूमना स्टार्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का सिंपल से कंसेप्ट समझ लो, ये ब्लेड घुमाने, किसी भी तरीके से ब्लेड घुमा दो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे ब्लेड कैसे घुमाए जाते हैं, ये पानी का प्रेशर आता है, इन ब्लेड से स्ट्राइक करता है, ब्लेड्स घूमना स्टार्ट कर देते हैं। और सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हैं। आपको इंडस वैली की वीडियो में भी बताया था, क्योंकि रन ऑफ रिवर से क्या होगा, पानी पे स्ट्राइक करेगा, वाटर स्ट्राइक करेगा, फिर आगे निकल जाएगा पाकिस्तान की तरफ। तो पानी रुकने नहीं वाला, हम स्टोर नहीं कर रहे पानी को, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। सबसे पहले बात करें किश्तवाड़ में जितने भी पावर प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, वो समझ लेते हैं। एक छोटी सी ट्रिक बना कर लाएँ, अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, वरना आप अपने तरीके से याद कर लेना। किश्तवाड़ के मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से हैं। दुलहस्ती आपको नाम देखने को मिल रहा है, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक आपको नाम देखने को मिल रहा है। इसके बाद आगे की तरफ आएंगे, किरथई आपको देखने को मिल रहा है, पकल दुल आपको देखने को मिल रहा है, रतले आपको देखने को मिल रहा है, कवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट हैं जो आपको जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे। तो उसको याद करने का तरीका जो मैंने आपको बताया, आप इस तरह से याद कर सकते हो। किश्तवाड़ में एक दूल्हा है, किश्तवाड़ में एक दूल्हा है, और दूल्हे का नाम क्या है, किरू है। किश्तवाड़ में एक दूल्हा है, दूल्हे का नाम किरू है, और दुल्हन का नाम कीर्ति है। दूल्हे का नाम किरू है और दुल्हन का नाम कीर्ति है। तो किरू यहाँ पे दोनों में आप वैसे भी याद कर सकते हो। और ये पक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पकल में पक्का आपको देखने को मिल रहा है, और ये पक्की बात है, सच्ची बात है। फिर से रिपीट करूँ, मैंने आपको किश्तवाड़ में एक दूल्हा है, दूल्हे का नाम किरू है और दूल्हे का नाम कीर्ति है, और ये पक्की बात है। तो यहाँ से 3-4 नाम आप याद कर सकते हो। फिर मैंने किश्तवाड़ में रैट वॉर भी होती है, रैट वॉर, चूहों की लड़ाई भी होती है, तो रैट वॉर होती है। तो इस तरह से किश्तवाड़ के जो भी इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट हैं वो आप यहाँ से कवर कर लोगे, किसी तरह की प्रॉब्लम को नहीं आ रही होगी। और पीपीटी आपके सामने दिख रही है, इसको मैंने मोबाइल से डिज़ाइन करा, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो कॉपरेट कीजिएगा, मैं सब कुछ क्लियर करता जाऊँगा। अब आगे बढ़ते स्टेप बाय स्टेप कवर करना स्टार्ट करते हैं। चल, जो हम पावर प्रोजेक्ट की यहाँ पर बात कर रहे थे उसे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पक्कल दुल के बारे में। आपसे एग्जाम में पूछता है तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये कौन सी नदी पे बने हो, आपसे इस तरह से पूछ लेते हैं। तो देखो, अगर हम पक्कल दुल प्रोजेक्ट की बात करेंगे, सारे किश्तवाड़ वाले ही हम पढ़ रहे हैं पहले, ठीक है। आपको पता है, पक्की बात है, वहाँ से पक्कल दुल है। मरसुदर रिवर पे बना हुआ है, जो कि चेनाब नदी की ही ट्रिब्यूटरी है। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसका भी फिलहाल स्टेटस क्या है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब करी गई थी, 2018 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी गई थी। और अगर हम इसकी बात करेंगे, इसकी कैपेसिटी कितने रहने वाली, एग्जाम में कभी भी ये भी पूछ लेता है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 1000 मेगावाट की देखने को मिलेगी। 4 आपको यूनिट देखने को मिलेंगे, हर एक यूनिट 250 मेगावाट का है। यानी कि एक यूनिट है वो 250 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, फिर दूसरी यूनिट है वो भी 250, इस तरह से 4 यूनिट 250 मेगावाट की, टोटल मिला के 1000 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। ये इसका फ्लो चार्ट अगर आपको समझ आएगा तो आप यहाँ पे साइड में देख भी सकते हो, यहाँ पे किस तरह से पक्कल दुल प्रोजेक्ट का जो है वो काम चल रहा है, किस तरह से डिज़ाइन इसे करा जा रहा है, उसका लेआउट आप कैसे कह सकते हो। तो पक्कल दुल में मेन पॉइंट आपको क्या याद रखना है, मरसुदर रिवर पे बना हुआ है, ये चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी ही है। कंस्ट्रक्शन इसकी 2018 में स्टार्ट करी गई थी। 1000 मेगावाट का जो है ये प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो पक्कल दुल कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट की तरफ। ये पक्कल दुल के जो कंस्ट्रक्शन चल रही है उसका एक इमेज आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दुलहस्ती, कहा था दूल्हा है किस तरह से, तो दुलहस्ती भी किश्तवाड़ में ही हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 390 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है।
और फिर से कौन सी नदी पे बना हुआ है, चेनाब नदी पे बना हुआ है। तो इसका स्टेटस क्या है, ये अभी ऑपरेशनल है, इस पर अभी ये ऑलरेडी काम कर रहा है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन 1985 में स्टार्ट करी गई थी, ओपनिंग डेट 2007 के, 17 साल हो गए इसको ऑपरेट होते हुए, अभी तो ये काम कर रहा है। दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट की हम बात करेंगे। तो पक्कल दुल आपको समझ आ गया, कौन सी नदी पे बना हुआ, मरसुदर नदी पे बना हुआ, आपको मैंने बता दिया। 1000 मेगावाट है। दुलहस्ती की बात करेंगे 390 मेगावाट का है, और कौन सी नदी पे बना है, चेनाब नदी पे बना हुआ है, और अभी ऑपरेशनल है ये वाला। आगे चलते हैं, दुलहस्ती स्टेज 2 की बात करेंगे। ये भी प्रपोज्ड है, अभी इस पर भी काम किया जा रहा है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, 260 मेगावाट की होगी। 2 यूनिट होंगे 130 मेगावाट के। ये जो है 2029 में से स्टार्ट करा जाएगा, और इसका जो ऑपरेशन है 2032 में जो काम करना स्टार्ट कर देगा ये। और अगर हम बात करेंगे 2000 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जो पर ईयर जनरेट करेगा दुलहस्ती जब कंप्लीट हो जाएगा तब। तो दुलहस्ती 1 की बात करेंगे, ये काम कर रहा है, 390 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है। और दुलहस्ती से सेकंड की बात करेंगे 260 मेगावाट जनरेट करेगा। अभी इसका काम भी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट प्रपोज प्रोजेक्ट है, चेनाब नदी पर ही है ये भी। फिर आगे बात करते हैं, रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ये फिर से किश्तवाड़ में तो चेनाब नदी पर ही देखने को मिलेगा, द्रबशाला विलेज, हालांकि विलेज का नाम ना भी याद करो तो भी काम चल जाएगा। 2022 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी गई थी इसकी। 2026 में माना जा रहा है कि इस पर जो है ऑपरेशन हो जाएगा, पूरी तरह से काम स्टार्ट कर देगा ये। कितना मेगावाट का होगा, 850 मेगावाट का ये रहने वाला रतले पावर प्रोजेक्ट। और अगर हम इसकी बात करेंगे 4 यूनिट होंगे, हर एक यूनिट कितना 205 यूनिट का है। इस तरह से अगर 205 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 820 आएगा। आप बोलोगे तो 820 मेगावाट जनरेट कर रहा है, तो 850 कैसे हो गया। ये एक फ्रांसिस टर्बाइन अलग से तो 30 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। तो 205 की जो 4 यूनिट है ही है, साथ में 30 मेगावाट का अलग भी है। टोटल कैपेसिटी याद रखनी है 850 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी रहने वाली है। और अभी हाल में जब आपको पता होगा इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्शंस रेज करे गए थे, तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की तरफ से आपको पता होगा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी लाया गया और न्यूट्रल एक्सपर्ट भी लाया गया। तो आज की डेट में स्टेटस क्या, इंडस वाटर ट्रीटी जब वीडियो देख लो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो रतले का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको समझ आ गए होंगे। और एक और इशू ये भी बन गया था कि इंडिया ने कहा कि जब रतलो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो जाएगा, ये इसने ऑलरेडी क्या कर दिया है, राजस्थान की बात करेंगे उनको पावर प्रोवाइड करेगा और 40 ईयर्स तक प्रोवाइड करेगा, जो एग्रीमेंट करेगा उसके अकॉर्डिंग। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद हम ही जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है राजस्थान को बेचने का काम भी करेंगे। ऑलरेडी जो है वो एग्रीमेंट साइन हो चुका है, तो ये भी आपको समझ आ रहा होगा। 3 जनवरी 2024 में ही जो है ये पावर परचेस एग्रीमेंट जो है वो साइन करा गया था। ये उसी के इमेजेस कुछ आपके सामने स्क्रीन में है। तो रतले के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आपको वो भी समझ आ गया, आगे चलेंगे। वीडियो अच्छी लग रही वीडियो को शेयर कीजिएगा। पुरानी वीडियोस नो जम्मू कश्मीर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हो। बाकी किसी भी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी एप्लीकेशन में कोर्सेज चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप AKS क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल कर सकते हो। कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। इसकी बात करेंगे 624 मेगावाट की कैपेसिटी वाला रहने वाला है। फिर से चेनाब नदी पे, किश्तवाड़ के सारे चेनाब नदी पे ही आपको देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग में मरसुदर था, वो भी चेनाब नदी की ट्रिब्यूटरी है। तो इसमें 4 यूनिटें, हर एक यूनिट 156 मेगावाट के। इस तरह से अगर आप टोटल करोगे तो 624 मेगावाट का प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसका जो स्टार्टिंग 2019 में करी गई थी, अभी कहा जा रहा है कि जुलाई 2025 में जो है इसमें काम वगैरह जो स्टार्ट हो जाएगा, पूरी तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी समझना। आगे देखिए, ये भी न्यूज़ में रहा। ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि CBI की तरफ से बात करेंगे रेड करी गई थी। जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक, तो इससे लिंक यहाँ पे कहा गया था कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे, उसमें कुछ करप्शन वगैरह के चार्जेस लगे थे। उस वजह से इसी प्रोजेक्ट में जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो उस पर करप्शन के चार्जेस लगे, कंपनी में करप्शन वगैरह करा गया था इस तरह से। तो CBI ने रेड वगैरह करी थी, तो इसी की प्रोजेक्ट की वजह से रही थी। इसलिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन भी सकता है। आपको इसकी सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। किश्तवाड़ में है, चेनाब नदी पे बना है, 624 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। अभी कंस्ट्रक्शन है, ऑपरेशनल 2025 में हो जाएगा। किरू के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट किरथई आता है, ये भी किश्तवाड़ में आपको मैंने ट्रिक की ओर से समझा दिया है। किरू की बात, किरथई की बात करेंगे, ये भी अनाउंसड है अभी कि पार्टनर किश्तवाड़ की बात करेंगे, वहाँ पर इसको कंप्लीट करा जाएगा, वहाँ पर इस पर काम चलेगा। 390 मेगावाट का ये होगा, चेनाब नदी पे बनेगा। तो ये आपको समझ आ रहा हो किरथई के बारे में। इसी तरह से किरथई 1 है, किरथई 2 भी आपको देखने को मिलेगा। उसकी कैपेसिटी 930 मेगावाट की होगी। तभी कहा जा रहा है इतने सारे पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, किश्तवाड़ में देखने को मिल रहे हैं। तो एक 540 मेगावाट का कवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपको अलग से और देखने को मिलता है। इसमें 4 यूनिट है, 135 मेगावाट की हर एक यूनिट आपको देखने को मिलती है। फिर से चेनाब नदी पे है,
किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में आपको इसके कुछ इमेजेस सामने स्क्रीन में देखने को मिल रही हैं। तो इस तरह से किश्तवाड़ के जो भी इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट को भी कवर करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है वो बगलीहार वाला आता है। बगलीहार स्टेज 1 की बात करेंगे। बगलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे। ये भी चेनाब नदी पे ही बना हुआ है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है। तो बगलीहार भी चेनाब नदी पे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सी, रामबन डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलती है। ये पहला पावर प्रोजेक्ट है जो जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा एग्जीक्यूट करा गया, जिसे इसको अप्रूवल 1996 में मिला था और कंस्ट्रक्शन 1999 में स्टार्ट हुई थी। इसमें 2 स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज 50 मेगावाट की, यानी कि टोटल कैपेसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, 900 मेगावाट की कैपेसिटी हो जाएगी, कि दोनों स्टेजेस को मिलाया जाएगा। स्टेज 1 450 की थी, स्टेज 2 भी 450 की है। जो स्टेज 1 है वो 2008-9 में कंप्लीट करी गई थी और पीएम मनमोहन सिंह ने इसका इनॉग्रेशन करा था। और सेकंड स्टेज 2015-16 में कंप्लीट करेगी, इसको पीएम नरेंद्र मोदी की बात करेंगे और इनॉग्रेशन करा गया। तो दोनों स्टेजेस को मिला देंगे तो 900 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बगलीहार के द्वारा जनरेट करी जा रही है। रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, चेनाब नदी की बात करते हैं। आगे चलते जुलाई 1 2010 की बात करेंगे। यहाँ पे परमानेंट इंडेक्स कमीशन को लेकर मीटिंग भी हुई थी, जहाँ पे इसको लेकर इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे तो रिजॉल्व कर दिए गए थे और कहा था आगे के बाद इसमें कोई इशू वगैरह क्रिएट हम नहीं करेंगे। आगे चलते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है यहाँ पर किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। किशन गंगा की बात करेंगे। ये भी अभी ऑपरेशनल है, यानी कि कंस्ट्रक्शन वाला नहीं है, इस पर काम हो चुका है, कंप्लीट है ये। इसकी कंस्ट्रक्शन 2007 में कंप्लीट स्टार्ट करी गई थी और ओपनिंग 2018 की इसकी है। इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी 330 मेगावाट की आपको देखने को मिलती है। ये बांदीपुर बारामूला साइड में आपको देखने को मिलता है। 330 मेगावाट की कैपेसिटी आपको समझ आ रहा होगा। इसमें भी 2011 में इंडस ऑडिटी की वजह से काम वगैरह रोक दिया गया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे कहा गया था कि ये जो है ये अफेक्ट करेगा किशन गंगा रिवर, जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी भी कहते हैं, उस पर जो काम उसको अफेक्ट करने का काम करेगा। इस वजह से इस पर ऑब्जेक्शन वगैरह रेज करे गए थे। बट फिलहाल आपको पता होना चाहिए किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, नाम से पता लग रहा है किशन गंगा नदी पे बना हुआ है और किशन गंगा खुद क्या है, झेलम नदी की ट्रिब्यूटरी है। ये प्रोजेक्ट क्या करता है, किशन गंगा का जो पानी डाइवर्ट करके तो झेलम नदी की तरफ लेके जाता है और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जनरेट करी जाती है। तो किशन गंगा की बात करेंगे 330 मेगावाट का है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे सामने सलाल डैम आ जाता है। सलाल डैम की बात करेंगे, इसे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। चेनाब फिर से चेनाब नदी पे और कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। ये पहला पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया गया था। कंस्ट्रक्शन 1970 में स्टार्ट करेगी, ओपनिंग 1987 में होती है। और NHPC का बारे में आप सभी ने सुना होगा। सलाल जो प्रोजेक्ट है वो NHPC का पहला प्रोजेक्ट रहा था। NHPC की फुल फॉर्म अगर कोई मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो तो बताइएगा ज़रूर। सलाल डैम की बात करेंगे, यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर स्टेट आप ब्यूटी है 12.5% एनर्जी से जनरेट होती है वो जम्मू कश्मीर यूज़ करता है। बाकी सारी ट्रांसमिट करी जाती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, यूपी वगैरह को। इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो 690 मेगावाट की आपको देखने को मिलती है। आपको मेरे वाले बताए नहीं शायद से, हाँ। तो कैसे है, 2 स्टेजेस हैं, दोनों स्टेजेस 345 मेगावाट की आपको देखने को मिलती है। टोटल 690 मेगावाट की आपको इसकी जो है कैपेसिटी यहाँ पर देखने को मिलती है। सलाल डैम की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं लद्दाख के डैम की बात नहीं कर रहा, पंजाब के डैम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ जम्मू कश्मीर यूटी के डैम की बात करी जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है उड़ी डैम। उड़ी डैम की जो कैपेसिटी है वो 480 मेगावाट की है। ये झेलम नदी पे बना हुआ है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, उड़ी में देखने को मिलेगा। ओपनिंग कब हुई थी, यानी कि ऑपरेशनल 1997 में इसकी ओपनिंग करी गई थी और 4 जुलाई 2014 को अनाउंस करा गया कि उड़ी सेकंड जो पावर प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी जो है 240 मेगावाट की रहने वाली है। तो उड़ी 1 ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उड़ी 2 को भी बता देगा, ये भी आपका काम करा जाएगा इस पर। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हमारे सामने आता है वो है चेन्नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। चेन्नई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें, कमीशन कर गया था 1975 में। इसकी जो कैपेसिटी है वो 23.3 मेगावाट की सेट करी गई है। अब ये अगर हम बात करें कंप्लीट हो चुका है, काम कर रहा है। ये कौन सी नदी में बना, अगर आपसे कोई पूछेगा तो तावी रिवर तवी में आपको देखने को मिलेगा। उधमपुर में चेन्नई विलेज है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। गांधरबल की बात करेंगे, ये नाम आपके सामने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे नाला सिंध बहता है जो कि एक मेजर ट्रिब्यूटर झेलम रिवर की। सिंध नाला बोलो, नाला सिंध बोलो, एक ही बात है। इस पर आपको 3 तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। एक लोअर सिंध आपको देखने को मिलेगा जो गांधरबल में ही है। एक अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कंगन में देखने को मिलेगा। अपर सिंध हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट सुंबल में देखने को मिलेगा। तो 3 तरह के पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं जो कि इस नदी की नाला सिंध की बात करें इस पर आपको देखने को मिलते हैं।
तो लोअर झेलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी एक पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर का है। 105 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है और आपको मैंने बता दिया झेलम नदी पे बना हुआ है और ये एक एक्टिव है और इसको कमीशन 1978 में करा गया था। इसी तरह से सेवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है और रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है सेवा रिवर, इसी नदी पे बनाया गया है। कैपेसिटी जो है इसकी 120 मेगावाट की आपको देखने को मिलती है। सेवा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं। इस तरह से जो भी इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर की वो हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो सही लगी होगी। इस तरह की और भी कई सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। नो जम्मू कश्मीर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रेजेंट में अगर जेकेबी कांस्टेबल की तैयारी करवा रहा हो तो सिर्फ ये नहीं कि जेकेबी कांस्टेबल में काम आएंगे, आप किसी भी जम्मू कश्मीर बेस्ड कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, किसी और एग्जाम की तैयारी करो जहाँ पे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आपके काम आ सकते हैं, ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो फिलहाल वीडियो को एंड करने वाला हूँ, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।